कल त्रिभुज के बारे में, ठीक ना। कल पढ़े थे हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश में ट्रायंगल। बताओ त्रिभुज किसको बोला जाएगा? रिवाज कर लो थोड़ा सा पीछे वाला। हाँ, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जिसका तीन भुजा हो, तीन कोण हो और 180 डिग्री होता है तीनों कोण मिला करके ना। हाँ देखो, जैसे ये हमारा तीन भुजा है, 1 2 3, और हमारा तीन कोण भी है, ठीक। और इन तीनों कोणों को मिला करके योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक ना। हाँ, और जो दूसरा देखो, इन दोनों भुजा इस भुजा से बड़ी होती है, यही पढ़े थे ना। और उसके बाद कितने प्रकार का त्रिभुज होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार के बारे में पढ़े थे। पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और लास्ट हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बताओ समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु में दो भुजा नहीं, दो भुजा इसमें बराबर होता है, इसमें तीनों भुजा बराबर होता है, इसमें तीनों भुजा बराबर होता है। ये 4, ये भी 4, ये भी 4, और हर एक कोण 60 डिग्री का। ये 60, ये 60 और ये 60, 60 का होता है। और तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, हाँ, समबाहु में सारा बराबर और समद्विबाहु में दो भुजा सिर्फ बराबर। हाँ देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, मतलब कोई दो भुजा बराबर रहना चाहिए, ठीक ना। तो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? एक को भुजा बराबर नहीं रहेगा, एक को भुजा बराबर नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये 4, ये 3, 5 इस टाइप से, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज समझो अब। हाँ, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये सीधा खड़ा, नीचे वाला भी खड़ा, नीचे सूता हुआ एकदम सीधा, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। हाँ, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का खड़ा हुआ ऐसे, और इधर से सीधा, ऐसे नहीं, तिरछा नहीं, तिरछा नहीं जाना चाहिए, पूरा सोच। उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये वाला क्या कहलाता है? हाँ, ये वाला कर्ण, ये वाला आधार, और ये वाला लंब कहलाता है। ये हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। चलो, हाँ, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, क्षेत्रफल और परिमाप। हाँ, हमेशा 2D का, 2D का हमेशा क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल किसको कहा जाएगा और परिमाप किसको कहा जाएगा? बताओ हमको। हाँ, क्षेत्रफल किसको बोला जाएगा और परिमाप किसको बोलेंगे? क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, तुम्हारा इतना दूर में और तुम्हें इतना खेत है, तो उस खेत में हमारा इतना एरिया है, मतलब इतना जगह हमारा है, वो कहलाएगा क्षेत्रफल। इस मान लो 4 कट्ठा, तो 4 यहाँ से यहाँ तक है,
ये मेरा जगह है, ये मेरा एरिया, ये मेरा क्षेत्रफल है। इतना ही जगह, इतना, इसके फालतू उधर नहीं है मेरा, वो कहलाता है क्षेत्रफल। और परिमाप, देखो ये तुम्हारा एक आयत है और ये तुम्हारा जो वाइट सा है जिसमें लिखा जाएगा वो क्या है, क्षेत्रफल है। तो इतना ही क्षेत्रफल में हम लोग लिख सकते हैं, इतना ही एरिया में लिखेंगे, ठीक ना। और ये जो बीट वाला दिख रहा है एल्युमिनियम का, हाँ साइड भुजा, ये भुजा कहलाता है। सबको जोड़ देंगे तो परिमाप कहलाएगा। हाँ परिमाप, पेरीमीटर, ये परिधि, ठीक ना। हाँ क्षेत्रफल समझ में आ गया। किसको बोला जाएगा, बीच वाला। हाँ मतलब कि कितना हमारा एरिया है, कितना जगह, जितना जगह हमारा है वही एरिया कहलाता है। और परिमाप, सारे को जोड़ दो भुजाओं को, वो कहला जाएगा परिमाप। हाँ अब फार्मूला भी लिखवा दिए थे, चलो। तो इसका फार्मूला होता है √3 इंटू ने a² बटा 4, √3/4 इंटू a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √3 इंटू a² बटा 4। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला b/4 √ इंटू में 4a² माइनस b², ठीक ना। या फिर इस वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर और इंटू √3। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखाए थे, एस माइनस ए, जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस बराबर क्या लिखते हैं, परिमाप का आधा। देखो जैसे 5 4 9 9 3 12, 12 का आधा 6, तो एस बराबर 6 कहलाएगा। और ए का वैल्यू ये पुट करो, कोई भी सा ए ले लो, कोई भी सा बी मान लो, ए को मानो, बी को मानो, सी को मान लो, ए बी सी किसी को मान लो, ए बी सी, और वैल्यू पुट करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का, ठीक है। हाँ तो ए प्लस बी प्लस सी अब बटाने 2, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाँ, तो इसके निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ने ऊंचाई, आधार ये वाला, ऊंचाई ये वाला। अगर इसमें दो भुजा देवल है, ठीक, लंब और आधार दिया हुआ है, तो ये इजी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पढ़ा होगा नाइन्थ ने, बचपन पर नहीं पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, हाँ इसको मान लो के एल ए, तो के का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी ए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि इन दोनों का योग, स्क्वायर का योग करने पर इसका कर्ण का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एस की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इतना याद रखो, इतना याद रखने से तुम्हारा इसका भी क्षेत्रफल निकल सकता है, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा सिर्फ इतना याद रखने से। मेन फार्मूला यही हो गया, इससे ये बना है, इस फार्मूला से ये फार्मूला बना है, ठीक ना। चलो एक आध क्वेश्चन प्रूव करके देखते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना कैसे आया, ठीक ना। तो ये याद होना चाहिए, हीरोइन का फार्मूला क्लास 9 में पढ़ना है ये।
हीरोइन नहीं, हीरोइन। हाँ, आप एक आध क्वेश्चन प्रूफ देखते हैं सच में। देखो, ये अगर ए सेंटीमीटर है या ए मीटर है, ये भी ए, ये भी ए, मतलब समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसमें तीनों भुजा बराबर बराबर हो। ये 5, ये 5, ये 5, ये 6, ये 6, ये 6। ठीक है ना? तो विसंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हीरोइन का फॉर्मूला। रूट एस हाँ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। जहाँ पे एस बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। हाँ तीनों बराबर हाँ, तीनों को योग करके डिवाइड पता, डिवाइड बाई 2। हाँ, देखो यहाँ पे एस क्या है? एस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? सब ए हाँ, सब ए हो जाएगा। देखो, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे ए, सी की जगह पर भी ए है। ए प्लस ए बटाने 2, 3a बटाने 2। हाँ, तो एस का वैल्यू हो गया 3a/2। पुट करें यहाँ पे 3a/2। एस की जगह पे 3a/2 माइनस ए की जगह पे ए ही है। हाँ, 3a/2 माइनस बी की जगह पर भी ए, 3a/2। इसकी जगह पे 3a/2 माइनस सी की जगह पे ए। हाँ, इसको सॉल्व करो फिर। कैसे सॉल्व करेगा? एलसीएम लेगा, एलसीएम ले लो। तो 3a/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3a और माइनस 2a बटा में 2, सबका सेम सेम। हाँ, एलसीएम कैसे आया सो? हाँ, कोना को नहीं मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ऐसे 3a/2 माइनस ए, या फिर एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम 2 और 2 है तो एक बार में 3a और माइनस 1 2, इसके बाद ऊपर a। तो बताओ यहाँ पे 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a/2 और सेम जगह है, सेम सेम चीज़ है, सेम सेम उतर जाएगा। 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2। अब बताओ, वो 3a में से 2a जाएगा, मतलब 3 में से 2 जाएगा, सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ पे है 3a/2 और यहाँ पे a/2, इस पर भी a/2 और यहाँ पर भी a/2, सारा चीज़ सेम सेम। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया? 3a मतलब है ना, नीचे 2 2। तो रूट के अंदर जब भी ऐसे 2 × 2, तो इसके बदले 1 2, 3 × 3 कितना? 1 3। देखो बट्टा ने है 2 2, तो कितना लिखा जाएगा बाहर ने? 1/2। फिर देखो 2 2, फिर 2। हाँ, इधर कितना बच गया? √3 a। फिर देखो यहाँ पर भी a बाहर निकल गया, a बाहर निकल गया, एगो a। फिर देखो a निकल गया, फिर a, फिर भी a निकल गया। ठीक ना? क्या बच गया? a² √3 और बट्टा ने 2 2 4। मतलब इस वाले फार्मूला से, हीरोइन का फार्मूला से, हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a² और बट्टा ने 4 × √3 निकल गया। यही हो गया फार्मूला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a²/4 और √3। अगर पूछ दे भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भी ऐसा ही निकलेगा। हाँ, b/ने। चलो आप फिर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा
4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? निकल जाएगा, बहुत इजी है, फार्मूला पर सिर्फ बैठाना और निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक जो है एक 25 मीटर का है और एक आधार जो है 30 मीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलो बन गया, बना दे, आओ मिलाना फिर आंसर। बना लिया तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो, सब 4-4 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ये कोण कितना डिग्री का होता है सारा का? 60 सब मिला करके 180 डिग्री। देखो यहाँ पे कितना 4 सेंटीमीटर भुजा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा फॉर्मूला याद किया है? ये वाला, इस वाले से भी निकल जाएगा। चलो हाँ, इस वाले से नहीं निकालेंगे, इसको सॉल्व करके लाए थे कितना √3 और इंटू ए स्क्वायर अब हटाने 4। अब देखो ये हमारा कितना है? हाँ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4। अब हटाओ √3 एक जगह पे 4, 4 का स्क्वायर हो गया, अब हटाने 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो उड़ा दो फिर। देखो 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, और नहीं तो फिर इसको उड़ा दो, एक कम हो गया, मान लो रहेगा 4 पर 3 और एक 4, तो कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर, ये 3 है, एक उड़ गया, कितना 2 बचा। तो 4√3 ये हो गया आंसर। निकाल दिए कितना क्षेत्रफल? 4√3। तो क्षेत्रफल हमेशा किसमें? स्क्वायर में, यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल देखो सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है फिर? गुना होता है ना। हाँ देखो यहाँ पे गुना होता है, सही पकड़ा तुम। √3 ये कितना है? 4 सेंटीमीटर ना, लिखो 4 सेंटीमीटर, अब हटाने 4 और √3। देखो a इंटू बी के पावर n रहता है, तो a के पावर n इंटू बी के पावर n, और ये टूटता है ना, और थोड़े इसको, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब हटाने 4, ये से एक कटा और 4 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक ना? तो हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, जिस यूनिट में दिया रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब समझो परिमाप। परिमाप निकालने का एक ही फार्मूला सबका, चाहे विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, एक ही फार्मूला सबको जोड़ दो। जितना लंबा खोलेंगे उसको कहलाएगा परिमाप। और परिमाप a + b + c, ये कितना हमारा? 4 प्लस b भी हमारा 4 प्लस c भी हमारा 4, कितना हो गया? 4 8 12 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 4 12 सेंटीमीटर, ये हो गया परिमाप निकालने। चलो दूसरा क्वेश्चन समझो अब। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसमें दो भुजा बराबर हो। फिगर कैसे बनेगा इसका? दो भुजा बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो और ये एक देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 सेंटीमीटर, 25 अच्छा मीटर में है, 25 मीटर, ये भी 25 मीटर। और कह रहा है कि आधार ये है ना 30
मीटर। ठीक है, चलो करा किसका क्षेत्रफल निकाल दो। फॉर्मूला बैठाएं, याद करें। हाँ, कौन वाला? चलो हमको तो वही फॉर्मूला याद रहता है, उसी से बनाते हैं। हाँ, b/4 रूट अंडर 4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b कौन सा होगा और a कौन सा होगा। a बराबर है ना, a ये हो गया b। ठीक, चलो b कितना? हाँ, 30/4 मीटर। तो छोड़ो, लास्ट का जो आंसर आएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। चलो वाह, 4 ये हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस बी हमारा कितना है 30 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर सॉल्व करो आगे, इसके आगे। हाँ, तो कुछ कॉमन निकलेगा क्या? क्या? हाँ, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है कि नहीं। डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर दो, तो 30/4। आप देखो तो 25 कितना होता है जी? 4 × 25 का स्क्वायर कितना? 625। हाँ, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, और कोई पढ़ा था ना, 3 3 9 और 2 0 900। चलो आप फिर इसको सॉल्व करो, इसको गुना करो, माइनस 900 घटाओ, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वर्गमूल में रहेगा, उसका फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ, इधर है 30/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ, 5 का 20, 4 दूना 8 है, 2 10, हाँ 6 चौका 24 और 1 25, और इधर 900। 30/4 बताओ, 2500 में से 900 जाएगा। 25 में 9। हाँ, 25 में से 9 घटाओ, 1600। अब देखो ये किसका वैल्यू होता है? रूट अंडर 1600 का। 14। हाँ, 40 का होता है। 40 × 40 करो, 4 चौका 16 2 0, तो रूट अंडर 1600 का वैल्यू 40 होता है। ऐसे तोड़ो ना, ये किसका वैल्यू है? 4, 1 0 बैठाओ। चलो हाँ, तो 30 गुना 4 तो बटा 4 इंटू ये किसका वैल्यू? 40 का। 4 से 4 ख़त्म, 1 10, कितना हो गया? 300। 300 क्या? मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे तो मीटर स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला 300 मीटर स्क्वायर। अगर पूछा जाए इसका परिमाप निकालो तो क्या करेंगे? सबको जोड़ दो। हाँ, एक ही फार्मूला सबका, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा के जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा। 25 में 50 तो 3 80 हो गया है। लिखो क्वेश्चन लिखो। एक विषमबाहु त्रिभुज या फिर एक त्रिभुज जिसकी भुजा एक त्रिभुज जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा, हाँ, एक त्रिभुज की भुजा
9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बना फटाक सा। एक त्रिभुज है ठीक, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। कहा कि क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बनेगा? हाँ, विषमबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला? हाँ, प्रत्येक भुजा डिफरेंट है, अलग अलग है। ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। यहीं से पकड़ लेंगे कि जब अलग है तो फिर विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, हीरवानी वाला लगा देंगे। रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर परिमाप का आधा, ये सबको जोड़ करके आधा लिखेंगे। और बना जल्दी सा। देखो समझ लो फिर से एक बार और। विषमबाहु त्रिभुज है, इसके लिए फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस बराबर इसका परिमाप का आधा। ठीक है, तो 10 + 9 + 11 सबको जोड़ दिए एस निकालने के लिए। बटाने 2 है, 15 सेंटीमीटर निकल गया हमारा क्या, एस का वैल्यू। तो एस जहाँ पे 15 लिख दिया है, और जहाँ जहाँ एस है वहाँ 15 लिखो। जहाँ ए बी सी है, किसी को ए बी सी मान लो। ठीक, तो ए हम इसको माने हैं, बी और सी इसको मान लिए। ए 10, बी 9 और सी 11। और देखो 15 में से 10 गया 5, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे 4। तो 15 को लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि निकाल सके बाहर, रूट में ना रहने दे। और तो 15 को 3 × 5 लिख दिए, 5 को 5 रहने दिए, 6 को 2 × 3 लिख दिए, 4 को 2 × 2 लिख दिए। 2 2 1 निकल गया कॉमन, और 3 और 3 1 3 निकल गया, 5 और 5 1 5 निकल गया। और जो बचा, क्या बचा? 2 बचा ना, ये जो 2 बचा रूट में रहने दिए। तो 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो फिर लेते हैं क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार यानी नीचे वाला 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण तिरछा वाला 10 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी क्षेत्रफल निकल सकता है। 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने तुरंत पढ़ा था पीछे, जब 2 भुजा देवल रहेगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और बना फिर हिंट्स दे दिए हैं, देखो समझो तुम। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फिगर बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। हाँ, ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये वाला नहीं पता है। आधार, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। और आधार कितना? 6 सेंटीमीटर। देखो हाँ, क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा पता होना चाहिए। ये पता है, ये पता और ये पता नहीं है। पता कैसे करेंगे? तो देखो इसका स्क्वायर होता है इन दोनों के जोड़ करके स्क्वायर, मतलब 10। ये मान लो कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर लिख दिए। एल नहीं पता है, रहने दो। आधार 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर और 10 देंगे 100, सॉल्व करो फिर। 6 छक 36, तो बराबर किस पर ले आओ, इधर बच गया एल स्क्वायर कितना 64, इधर एल स्क्वायर देखो ऊपर स्क्वायर है ना, इसको इधर भेजो तो रूट में हो जाएगा, इधर रूट में रहेगा तो इधर स्क्वायर में, तो प्लस माइनस में हो जाएगा 64, इधर एल, तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो एल बराबर ये किसका वैल्यू होता है, √64। बोलो नहीं याद किया, 8 का होता है तो प्लस 8 लेंगे। एल यानी लंब कितना निकल गया 8, 8। तो कारक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हटा दो फार्मूला, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना 6, ऊंचाई 8, कितना 3, 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत। आओ लिखो लास्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो, हाँ सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा, लिख दें। हाँ बना लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, भुजा निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज बना ले, बना ना, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा। आप बनाओ फिर बोर्ड पर। चलो बन गया, आंसर मिला। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है, तो प्रत्येक भुजा बराबर। हाँ ये तीनों भुजा बराबर, कह कि इसका क्षेत्रफल कितना 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कह रहा कि इसका भुजा कितना होगा वो निकाल दो। आओ तो फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 3√3 × a² क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100√3 √3 × a² / 4। देखो ये से कैंसिल, इसको ठेलो ना इधर, बट्टा में करो, 400, हाँ तो इधर कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे a², इधर मल्टीप्लाई करो पीछे से, तो इसको इधर भेज दो, फिर स्क्वायर को इधर भेजेगा तो रूट में और प्लस माइनस में, तो कितना a, हाँ तो a बराबर कितना 400 वैल्यू किसका होता है 20 का, तो 20 भुजा हमेशा सेंटीमीटर, तो कितना निकल गया 20। समबाहु है तो सबका सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर और दे क्वेश्चन क्या देखते हैं।